साधु की पद यात्रा की कहानी। एक साधु महाराज अपने जीवन में यात्रा कर रहे थे। यात्रा के दौरान वह एक नगर में आए और उस नगर के राजा से मिले। उन्होंने राजा को पूरी बात बताई कि वह हर जगह जा जाकर सभी लोगों को यह बता रहे हैं कि कैसे अपना जीवन वह सुखी कर सकते हैं। राजा को यह बात बहुत अच्छी लगी और राजा ने कहा कि आप हमारे मेहमान हैं, आप हमारे यहाँ पर ठहरिए तब तक कि यहाँ पर हैं, तब तक आप हमारे मेहमान बनकर रहिए। साधु महाराज ने राजा की बात मानी और उनके महल में ठहर गए। साधु महाराज हर दिन सुबह प्रवचन के लिए निकल जाते हैं और सभी का जीवन सुख में बनाने के लिए प्रवचन देते हैं। इस तरह लोगों के जीवन को वह बहुत अच्छा और बेहतर बनाने में मदद कर रहे थे। राजा को भी बड़ी खुशी थी कि ऐसे साधु महाराज आए हैं जो कि सभी को ज्ञान बांट रहे हैं, सभी को सही राह दिखा रहे हैं। और प्रवचन चलते चलते काफी दिन बीत गए। साधु महाराज जी ने राजा से कहा कि अब मुझे आज्ञा दीजिए क्योंकि मुझे यहाँ से चलना है। तो राजा कहने लगे कि मैं आपको कुछ उपहार देना चाहता हूँ। अगर आपकी कोई इच्छा है तो आप मुझसे मांग सकते हैं। आप हमारे खजाने में से कुछ भी ले सकते हैं। साधु महाराज जी ने कहा कि यह खजाना तो आपकी जनता का है, आपका नहीं है। आप तो केवल इस खजाने की रक्षा करते हैं। आप हमारे राजा हैं, जरूरत पड़ने पर आप सभी का कल्याण करते हैं। फिर राजा ने कहा कि महाराज जी, मेरी तरफ से आप जमीन लें। साधु महाराज जी ने कहा कि जमीन भी आपकी नहीं है, यह भी तो आपके नगर के वासियों की है, क्योंकि इस पर वह खेती करते हैं। फिर राजा ने कहा कि मैं आपको ऐसा क्या दूं कि जिससे आपको भी बहुत अच्छा लगे। तो इस पर साधु महाराज ने कहा कि राजा जी, अगर आपके पास घमंड है तो आप वह मुझे दे दीजिए, क्योंकि जिस व्यक्ति के पास घमंड होता है वह कभी भी किसी का कल्याण नहीं कर सकता। घमंड इतना दूर हो उतना ही आदमी बहुत अच्छा होता है। अगर आपके पास है तो आप वह मुझे दे दीजिए। राजा ने साधु महाराज की बात सुनकर उनसे माफी मांगी और कहा कि मुझे माफ कर दीजिए अगर मुझसे कोई भूल हो गई है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी है और आपको ऐसी और भी कहानियाँ सुननी है तो उसके लिए प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।